हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका अखिल एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। यहाँ पर दोस्तों हम लोग एमपीपीएससी और एमपी के एग्ज़ाम से जुड़े हुए टॉपिक्स पर बात करते हैं। और आज के इस पूरे टॉपिक में हम लोग बात करेंगे एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2023 के क्वेश्चन पेपर और उसके आंसर्स पर। तो दोस्तों चलिए आरंभ करते हैं आज के अपने इस डिस्कशन का, जिसमें हम लोग बात करेंगे एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2023 17 दिसंबर वाले पेपर पर। और ये दोस्तों सेट नंबर ए है और इसमें बात करेंगे हम लोग। तो प्रश्न नंबर पहला है इसका दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि पद्धतियों का सही क्रम है। तो कृषि पद्धतियों का सही क्रम है ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा मिट्टी तैयार करना। पहले मिट्टी तैयार की जाती है, उसके बाद बुवाई करते हैं, फिर सिंचाई करते हैं और उसके बाद कटाई करते हैं। आगे बात कर लेते हैं वर्ष 2024 प्रश्न नंबर 2 की। वर्ष 2024 में अंतर्राष्ट्रीय कैमलिड उष्णगण वर्ष किसने घोषित किया है। तो इसको यूएन ने क्या किया है, 2024 को क्या किया है, अंतर्राष्ट्रीय कैमलिड्स वर्ष यूनाइटेड नेशंस के द्वारा घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 क्या है दोस्तों, तो कौन सा भारत का विश्व स्तर पर स्वीकृत राष्ट्रीय हॉटस्पॉट नहीं है। तो ये नारो हिल्स नहीं है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 4 की। तो प्रश्न नंबर 4 में क्या है, सूर्य के व्यापक अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा इसरो का हाल का वैज्ञानिक मिशन है। तो इसरो का जो हाल का वैज्ञानिक मिशन है वो क्या है, आदित्य L1 है। तो आदित्य L1 क्या है, इसरो का हाल का जो वैज्ञानिक क्या है, मिशन है। आगे बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार का राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है, तो राष्ट्रीय मौखिक जो स्वास्थ्य कार्यक्रम है ये क्या है, भारत सरकार का राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम नहीं है। बाकी ये तीनों क्या हैं, भारत सरकार के राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम में शामिल हैं। आगे बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे स्थिर पारिस्थितिक तंत्र है। तो सबसे स्थिर पारिस्थितिक तंत्र समुद्री पारिस्थितिक तंत्र है। आगे बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 7 की। तो प्रश्न नंबर 7 में निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है। तो बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक कौन सा नहीं है, तो इसमें कीटनाशक ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 8 की। तो प्रश्न नंबर 8 में क्या है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह निम्न से उच्च पोषण ट्रॉपिक स्तर पर जाने से कम होता है, इसे निम्नलिखित द्वारा समझा जा सकता है। तो ये ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं ऑस्टियोक्लास्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ऑस्टियोक्लास्ट हड्डी के निर्माण से संबंधित है। तो ऑस्टियोक्लास्ट क्या है, हड्डी के निर्माण से संबंधित है। ग्रीन मफलर योजना ग्रीन मफलर किस प्रदूषण से संबंधित है। तो ग्रीन मफलर याद रखेंगे, ग्रीन मफलर जो है ये ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। तो ग्रीन मफलर क्या है, ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। प्रश्न नंबर 10वां था। प्रश्न नंबर 11वें की बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से राज्य नीति एवं योजना आयोग रिपोर्ट 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में बहुआयामी गरीबी सबसे अधिक सुधार देखा गया। बहुआयामी गरीबी में सबसे ज़्यादा सुधार किस जिले में देखा गया है। तो ये जिला है अलीराजपुर और ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं, व्यवसाय सुधार कार्य योजना बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2020 के लिए राज्यों के मूल्यांकन में मध्य प्रदेश का प्रदर्शन कैसा रहा है। तो जो मध्य प्रदेश का प्रदर्शन है वो अचीवर्स का दर्जा मध्य प्रदेश को दिया गया था। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 13 की। तो प्रश्न नंबर 13 क्या है दोस्तों, तो मध्य प्रदेश में निम्नलिखित जिलों को 2011 की जनगणना के अनुसार उनके 10 की जनसंख्या वृद्धि दर 2001-11 के क्रम में निम्नतम से उच्चतम तक व्यवस्थित करना था। तो निम्नतम से उच्चतम तक व्यवस्थित करना था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 14 की। तो प्रश्न नंबर 14 क्या है दोस्तों, टंड्या मामा आर्थिक कल्याण योजना का उद्देश्य क्या है। प्रश्न नंबर 14 है टंट्या मामा आर्थिक कल्याण, जो टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना है इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका जो उद्देश्य था वो क्या था, अनुसूचित जनजाति के बीपीएल श्रेणी के लाभार्थियों को नए उद्योगों व्यवसाय के लिए कम लागत वाले उपकरण और कार्यशील पूंजी की आपूर्ति करना। उसके लिए इनको ऋण प्रदान किया जाएगा। किसको, अनुसूचित जनजाति वर्ग के जो बीपीएल श्रेणी के लाभार्थी हैं उनको उद्योग और व्यवसाय के लिए कम लागत वाले उपकरण और कार्यशील पूंजी के लिए इनको क्या करना था, इनको ऋण मिलेगा। आगे बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 15 की। तो प्रश्न नंबर 15 का जो प्रश्न नंबर 15 है, मध्य प्रदेश के किस शहर में ट्रांसफार्मर और संबद्ध उत्पादों के उत्पादन के लिए समर्पित क्लस्टर है। तो ये भोपाल में है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 16 की। तो प्रश्न नंबर 16 क्या है,
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम आयु सीमा कितनी है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम आयु सीमा 62 वर्ष है। तो 62 वर्ष क्या है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम आयु सीमा है, इसलिए उसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 17 की। तो प्रश्न नंबर 17 में क्या है? नगर पालिका कानूनों को अद्यतन किस संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया था? तो ये 74वां संविधान संशोधन, सबको पता होगा। 74वें संविधान संशोधन के दौरान नगर पालिका के कानूनों को क्या किया गया था? अद्यतन बनाया गया था। आगे बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 18 की। तो प्रश्न नंबर 18 में क्या है? भारत में स्थानीय सुशासन का जनक कौन था? तो ये लॉर्ड रिपन थे। लॉर्ड रिपन भारत में स्थानीय सुशासन के जनक थे। प्रश्न नंबर 19 की बात कर लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 19, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? इसका निर्णय कौन राज्य में कौन करता है? तो राज्य में इसका निर्णय विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है वो करता है। तो इस तरह से इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो 19 का सी सही हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 20 की। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे? तो कौन क्या थे मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे? तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही आंसर हो जाएगा। पंडित कुंजीलाल दुबे क्या थे? मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे। आगे बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर क्या है? 21 की। तो प्रश्न नंबर 21 क्या है दोस्तों? प्रश्न नंबर 21, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोगों के व्यय से संबंधित है? तो लोक सेवा आयोगों के व्यय से संबंधित है अनुच्छेद नंबर 322। तो अनुच्छेद 322 क्या है? लोक सेवा आयोग के व्यय से संबंधित है अनुच्छेद 322। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? प्रश्न क्रमांक 21 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बात कर लेते हैं योजना आयोग के स्थान पर नई संस्था नीति आयोग का गठन कब किया गया? तो नीति आयोग का गठन किया गया था 1 जनवरी 2015 को। तो 1 जनवरी 2015। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 22 का उत्तर हो जाएगा आंसर नंबर सी 1 जनवरी 2015। तो नीति आयोग का गठन कब किया गया? 1 जनवरी 2015 को किया गया। आगे बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 23 की। तो 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 12वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे ये कौन थे? तो ये थे सी रंगराजन। तो 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सी रंगराजन थे। आगे बात कर लेते हैं खाद्य प्रश्न नंबर 24 की। तो आगे बात कर लेते हैं प्रश्न क्रमांक 24 पर। तो प्रश्न क्रमांक 24 क्या है? तो प्रश्न नंबर 24 है, खाद्य संरक्षण आयोग निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित एक वैधानिक निकाय है? तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत खाद्य संरक्षण आयोग क्या है? एक वैधानिक निकाय बनाया गया है। आगे बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 25 की। तो प्रश्न नंबर 25 में क्या है? राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य निर्दिष्ट हैं। तो किस धारा में जो है तो राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य हैं? तो यहाँ पे याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। धारा नंबर 10 में क्या है? राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा नंबर 10 में राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्यों का वर्णन किया गया है। आगे बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 26 की। तो प्रश्न नंबर 26 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय अधिकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दायरे में नहीं आता है? तो शिक्षा से संबंधित जो अधिकार है ये दायरे में नहीं आता है। आगे बात कर लेते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अतिरिक्त सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो जो सदस्य हैं इनकी कुल संख्या कितनी है? 3 है। आगे बात कर लेते हैं भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक अधिकतम कितने वर्षों के लिए अपना पद धारण कर सकते हैं? तो ये जो है तो 6 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एनजीटी का मुख्यालय कहाँ है? तो एनजीटी का मुख्यालय याद रखेंगे नई दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा 29 का। और प्रश्न नंबर 30 जो है सिविल सेवा परीक्षा की हेतु संघ लोक सेवा आयोग ने जुलाई 2020 में किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था? तो ये थे प्रोफेसर योगिंदर कुमार अलग जी थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अलग समिति की स्थापना 2000 में की गई थी। आगे बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 31 की। तो प्रश्न नंबर 31 क्या है? अमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया AKFI का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये मुख्यालय है दिल्ली में। याद रखेंगे दिल्ली में इसका मुख्यालय, पहले इसका मुख्यालय जयपुर में था लेकिन वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली स्थानांतरित हो चुका है। तो इस तरह से प्रश्न क्रमांक 31 का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 32 की। तो निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सी खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय महिला हॉकी टीम किस में शामिल रही हैं? तो तीनों शामिल है, मतलब इसका आंसर नंबर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। आगे बात कर लेते हैं 33 मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया था? तो ये शरद कमल अंचत को मिला था। टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। आगे बात कर लेते हैं निम्नलिखित में से किसको विज्ञान और इंजीनियरिंग क्षेत्र का पद्म विभूषण 2023 प्रदान किया गया है? तो 2023 नरेंद्र सिंह का पानी को मिला है। आगे बात कर लेते हैं
निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी केंद्रीय भाषा संस्थान ये सुमेलित नहीं है, ये जो है तो गलत है। आगे बात कर लेते हैं, भारत ने अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच किस देश के साथ और किस वर्ष में खेला था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बहुत सारे लोगों ने इसमें बी लगा दिया है, इनको 1975 ना देख के। ये इसमें भी इंग्लैंड 1975 में पहला विश्व कप हुआ था, तो उससे पहले 1 वर्ष पहले ही भारत ने क्या किया था, अपना एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच इंग्लैंड के साथ खेला था। आगे बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 37 की। तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2015 से मनाया जा रहा है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय महिला सैनिक स्काई डाइवर कौन है? तो प्रथम भारतीय महिला सैनिक स्काई डाइवर मंजू हैं। आगे बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से किस उद्योगपति को भारत का इस्पात पुरुष कहा जाता है? तो ये क्या है, जमशेद जी ईरानी जी हैं। तो इनको क्या कहा जाता है? उद्योगपति भारत के स्टील मैन कहा जाता है। सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से भारत के गवर्नर शक्तिकांत दास को जो है तो ये पुरस्कार मिला था। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 41 की। तो ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल कौन सा नहीं है? तो इसमें क्या हो जाएगा, एमपी ऑनलाइन क्या है, ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल नहीं है। और प्रश्न नंबर 42 क्या है दोस्तों? तो इसमें इंटरनेट कनेक्शन का एक प्रकार जो टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करता है, तो ये क्या हो जाएगा, डीएसएल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं, ई कॉमर्स का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है? तो ये क्या है, 24 घंटे 7 दिन इसमें कार्य करने की क्या होती है, क्षमता होती है। तो इस तरह से 43 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 44 की। तो 44 प्रश्न क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर हमले का एक प्रकार है जिसमें उपयोगकर्ता को संवेदनशील सूचना को जाहिर करने के लिए छल करना शामिल है? तो फिशिंग हमले में क्या होता है, छल करना शामिल होता है। साइबर सुरक्षा में एक फायरवॉल का क्या उद्देश्य है? तो फायरवॉल क्या करता है, ये अनाधिकृत नेटवर्क की अनाधिकृत पहुंच को अवरुद्ध करता है। आगे बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 46 की। तो फ्लिपकार्ट, अलीबाबा और अमेजन किसके उदाहरण हैं? तो B2C के उदाहरण हैं। इसका सी और डी दोनों आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो अलीबाबा है ये B2B का भी उदाहरण माना जाता है। आगे बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 47 की। तो प्रश्न नंबर 47 क्या है, वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा रिसीवर संदेश के स्रोत के द्वारा प्रयोग किए गए संकेतों की व्याख्या करता है। इसको क्या कहते हैं, विसंकेतन कहते हैं, डिकोडन कहते हैं, डिकोडीकरण कहते हैं। तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? तो वेब ब्राउजर नहीं है, याहू वेब ब्राउजर नहीं है, सर्च इंजन है। आगे चैट जीपीटी किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ओपन एआई के द्वारा चैट जीपीटी का विकास किया गया है। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में कौन से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग किया गया था? तो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में कौन से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग किया गया था? तो ये जो है तो ट्रांजिस्टर का उपयोग यहाँ पे किया गया था। तो प्रश्न नंबर 50 का उत्तर हो जाएगा आंसर नंबर सी। आगे बात कर लेते हैं, इसमें टाटीपाका तेल रिफाइनरी ये आंध्र प्रदेश की है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो प्रश्न नंबर 52 क्या है, गाजा स्ट्रिप के पास क्या है? तो भूमध्य सागर गाजा स्ट्रिप के पास है। निम्नलिखित में से सही का मिलान करना था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बालाघाट मध्य प्रदेश में है, ऐसे मिला सकते हैं। बालाघाट मध्य प्रदेश में, कुद्रेमुख कर्नाटक में है, केंदुझर कहाँ पे है? तो ये छत्तीसगढ़ में है, और बैलाडीला क्या हो जाएगा, उड़ीसा में हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, पहले का ए हो जाएगा, दूसरे का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर होगा, आंसर नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 54 की। तो प्रश्न नंबर 54 क्या है, पटल विरूपणी प्रक्रिया के अंतर्गत कौन सी प्रक्रिया नहीं आती है? तो ये बिस्मांगी नहीं आती है। आगे यहाँ पे एक दिया है, साक्षरता के अनुसार 2011 भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार क्या है? तो इसमें क्या हो जाएगा, केरल, मिजोरम और क्या हो जाएगा, गोवा, त्रिपुरा। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर डी से ही आंसर हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय परत जलवायु और मौसम से सभी परिवर्तनों के लिए जानी जाती है? तो ये क्षोभमंडल है। आगे बात कर लेते हैं, कौन सी नदी नासिक जिले के त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है? तो ये बैतरणी नदी है। आगे बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 58 की। तो प्रश्न नंबर 58 क्या है दोस्तों, इसमें सही कूट से पहचान करके क्या करना था, जैव आरक्षित क्षेत्र और राज्य को मिलाना था। तो नोकरेक क्या हो जाएगा, मेघालय का हो जाएगा, मानस असम का हो जाएगा, और शिमलीपाल उड़ीसा का हो जाएगा, और शेषाचलम आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा बी डी और क्या हो जाएगा, BDAC। तो BDAC
ऑप्शन नंबर 1 में है, तो इसका ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा ए। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 59 की। तो प्रश्न नंबर 59 क्या है, भूमिगत ताप के उपयोग का प्रथम सफल परीक्षण कहाँ किया गया, तो बोइजे इडाहो यूएसए में इसका सफल परीक्षण किया गया है। निम्नलिखित में से किसे मोलेसिन बेसिन कहा जाता है, तो मोलेसिन बेसिन किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है मिजोरम को। तो मिजोरम को मोलेसिन बेसिन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, 60 का सी हो जाएगा सही आंसर। आगे बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 61 की। तो प्रश्न नंबर 61 क्या है, किस अधिवेशन में कांग्रेस नरम और गरम दल में विभाजित हो गई थी। ये सूरत अधिवेशन है 1907 का। तो इसमें गरम और नरम दल में विभाजित हुई थी। बुंदेलखंड एवं बघेलखंड को जोड़ करके कौन सा प्रदेश वर्ष 1948 में बनाया गया था, तो ये विंध्य प्रदेश बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। 63 निम्नलिखित में से कितनी रियासतें 15 फरवरी 1939 को स्वराष्ट्र संघ में मिलाई गई थी, तो ये 222 रियासतें थी। आगे बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 64 की। तो इसमें पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग चौधरी रहमत अली ने किया था इंग्लैंड में। आगे बात कर लेते हैं राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण में कांग्रेस की निम्न में से कौन सी मांग नहीं थी, तो ये ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के एकीकरण की मांग नहीं करी गई थी। आगे निम्नलिखित 86 जो प्रश्न क्रमांक 66 है या 66 है, उसमें निम्नलिखित में से किसके द्वारा महाराष्ट्र में गणेशोत्सव प्रारंभ किया गया था, तो महाराष्ट्र में गणेशोत्सव बाल गंगाधर तिलक के द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 67 की, 67 की। तो 67 में आंसर होगा नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था 1739 में, तो ये इसका सही हो जाएगा। आर्य मंजूश्री क्या हो जाएगा, महायान हो जाएगा इसका आंसर। आर्य मंजूश्री मूल कल्प निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ए, महायान। निम्नलिखित में से किस वर्ष में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता प्रदान की गई थी, तो ये 1835 हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं शकों पर विजयोपरांत कौन सी जो है तो मुद्रा सिक्का चलाया गया था, तो ये चांदी की धातु के सिक्के चलाए गए थे। 70 का आंसर हो गया। इसके बाद दोस्तों प्रश्न नंबर 71 में है, वर्ष 2021-22 में भारत में तांबा उत्पादन में मध्य प्रदेश किस स्थान पर था, तो मध्य प्रदेश किस स्थान पर था, तो चतुर्थ, द्वितीय, प्रथम, तृतीय। तो यहाँ पे याद रखेंगे कि तांबा उत्पादन में प्रथम स्थान मध्य प्रदेश का है 2021-22 में। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की कौन सी नदी 3 राज्यों में बहती है, तो ये माही नदी है, 3 राज्यों में बहती है। आगे बात कर लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मध्य प्रदेश की काली मिट्टी के संदर्भ में सही नहीं है, तो सही नहीं है। यहाँ पे काली मिट्टी में रेत की मात्रा अधिक होती है, ये गलत है स्टेटमेंट। तो इस तरह से ये सही सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा इसका। आगे बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 74 की। तो पूर्णा किसकी सहायक है, तो ये ताप्ती की सहायक है, याद रखेंगे। पूर्णा किसकी सहायक है, ताप्ती की सहायक है। बीजागढ़ की पहाड़ियों से क्या निकलता है, तो सतपुड़ा। बीजागढ़ की पहाड़ी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी में स्थित है, तो ये सतपुड़ा श्रेणी में बीजागढ़ की पहाड़ी है। आगे बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की जलवायु में निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो इसमें याद रखेंगे कि राज्य के दक्षिण भाग में शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु नहीं पाई जाती, जलवायु पाई जाती है, यही क्या है स्टेटमेंट गलत है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश में किस प्रकार के वन नहीं पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश में अल्पाइन वन नहीं पाए जाते हैं, तो आंसर नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 78 की। तो प्रश्न नंबर 78 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर स्टेशन अनूपपुर जिले के चचाई में है, तो ये क्या है, मरकंटक ताप है, तो बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। बुनियादी सड़क सांख्यिकी वर्ष 2018-19 के अनुसार मध्य प्रदेश में सड़क मार्गों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये क्या है, इसका जो ऑप्शन नंबर डी है यही क्या हो जाएगा, सही नहीं है, क्योंकि सड़क घनत्व के मामले में मध्य प्रदेश का पहला स्थान नहीं है। प्रश्न नंबर 80 क्या है, तो प्रश्न नंबर 80 में है 2020-21 में मध्य प्रदेश में कपास उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है, तो यहाँ पे खरगोन क्या है, पहले स्थान पर रहा है। तो याद रखेंगे खरगोन क्या है, कपास उत्पादन में पहले स्थान पर रहा है। राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन से सदस्य शामिल होते हैं, तो इसमें शामिल होते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। राज्य के निर्देश तत्वों की व्याख्या की गई है भाग 4 के अंतर्गत, यह व्यवस्था आयरलैंड से ली गई, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। संसद का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है, तो राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति के द्वारा संसद का निर्माण होता है। आगे बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर नाबार्ड की स्थापना, तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। सिडबी की स्थापना अप्रैल 1990 को हुई थी। आगे बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 86 की। 1980 में
6 बैंकों का क्या किया गया था, राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 87 की। तो प्रश्न नंबर 87 क्या है, शिक्षा के अधिकार संशोधन कब किया गया था? तो 86वां संविधान संशोधन था 2002 का। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आगे बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 88 की। तो प्रश्न नंबर 88 क्या है, इंचामनका में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं वर्तमान में। प्रारंभ में 10 थे, बाद में एक ऐड किया गया था, तो इस तरह से हो गया था कितना, 11। आगे बात कर लेते हैं 89 प्रश्न नंबर 89 की। तो किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था? तो समाजवादी शब्द जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर क्या हो जाएगा 90 में, देख लीजिए क्या है ये प्रश्न है, संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत किया गया था? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का निर्माण किया गया था। आगे बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 95 की। तो भीमा नायक का संबंध बड़वानी के सेंधवा से है। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। जनजातीय नेता सीताराम कंबर, रघुनाथ सिंह मंडलोई और भिलाला अंग्रेज विरोधी क्रांति में शामिल हुए थे 1857 की क्रांति में। तो ऑप्शन नंबर 20 का भी सही आंसर हो जाएगा। सागर के आंचलिक क्षेत्रों में दीपावली के अवसर पर मौनी नृत्य किया जाता है। तो इस तरह से याद रखें कि मौनी नृत्य इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 94 की। तो चित्रकूट धार्मिक स्थल, तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो सकता है, इसका सही आंसर है ब्रह्मगिरी, ब्रह्मपुरी इसका क्या है, सही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। मुकुल किसकी रचना है? तो मुकुल क्या है, सुभद्रा कुमार चौहान की रचना है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 96 क्या है दोस्तों? तो दीवार पर मिट्टी से बनाई जाने वाली नोहडोरा अलंकरण ये गौड़ जनजाति की है। तो इस तरह से ये डी नंबर इसका सही हो जाता है। ऐतिहासिक मतंगेश्वर मंदिर कहाँ पे है? तो ये खजुराहो में है। तो इस तरह से याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी 97 का सही आंसर है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 98 की बात कर लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 98 रामचंद्रिका किसकी है? तो केशव दास की है। याद रखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है ये। बालकृष्ण शर्मानबीन ने दो काव्य प्राणार्पण आत्मोत्सर्ग गणेश शंकर विद्यार्थी पर लिखे थे। तो इस तरह से याद रखेंगे कि इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा। और जो ये क्या है, प्रश्न क्रमांक 100 है, इसका उत्तर है सी। तो निवाड़ी जिले की थाना लोहारी गोलीकांड की घटना 1939 में घटित हुई थी। तो इस तरह से इसका उत्तर याद रखेंगे। तो इस तरह से दोस्तों ये पूरे प्रश्न हो गए। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कट ऑफ पर, कि कट ऑफ कितनी रहने वाली है। तो कट ऑफ यूआर की कट ऑफ इस जाने वाली है लगभग, यूआर की यदि देखें बात करें तो यूआर की कट ऑफ हो सकती है 77 से 80 क्वेश्चंस, 77 से 80 क्वेश्चन के बीच में इसकी जो है तो कट ऑफ जा सकती है। तो यूआर की कट ऑफ, और इसके नीचे क्या है, इसके नीचे जो ओबीसी है तो ओबीसी की जा सकती है 76 से 77 तक जा सकती है ओबीसी की। इसके बाद एससी की यदि बात करें तो एससी की जा सकती है 72 से 73 क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे। और उसके बाद दोस्तों जो एसटी कैटेगरी है तो इसकी जो है तो 69 टू 71 तक जा सकती है। और जो क्या है ईडब्ल्यूएस है, इसकी भी जो है तो ज़्यादा नहीं तो फिर भी 75 टू 77 इसकी भी जा सकती है। तो इस तरह से ये कट ऑफ हो गया दोस्तों। आशा करते हैं ये प्रेडिक्शन है